सर्च करोगे इन द सन सोवर का फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा न्यू न्यू मनवा रिकव है। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ दिखाया गया है काफ़ी अच्छा मौसम है और एक स्कूल का पिक्चर आया है सामने, और कुछ दो स्टूडेंट है जो 10th फ्लोर पर लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और ये दोनों स्टूडेंट में से जो मेल है वो बात करता है, क्या तुमने उस मूवी को देखा है? तो गर्ल बोलती है नहीं, मैंने ऐसा कोई मूवी नहीं देखा। कौन सी मूवी? सो वो बताते हैं कि ये वाली वही मूवी जो अभी अभी आई है। तो बताती है नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। तो फिर इधर से ये बोलता है क्यों नहीं देखा? फिर दोनों एक दूसरे को टीज करने लग जाते हैं। और उसके बाद ये बोल देती कॉज द थिंग इज एट द एंड। तो ये कहती नो डोंट इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर तुम अपने लाइफ की वैल्यू करते हो तो ज़्यादा टीस मत करो। सीधे बोल देती। दोनों में फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही टीसिंग वाला आर्गुमेंट होता है, ये चिढ़ा रही होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये है ना, ये एक हिसाब से वो होती है, वुल्फ बोल लो या फिर लोमड़ी बोल लो। ये वो होती है, वो इसको काफ़ी दिन पहले एक टाइम पे मिली होती है, तो ये इसी के साथ ही रहती है हमेशा। और दोनों इसी के साथ ही एक जगह एडिशन कर रहे थे। जब भी गुस्सा करते थे इसके जो कान होते वो खड़े हो जाते थे, इसलिए वो टीज कर रहा था ताकि इसके कान खड़े हो जाएं। फिर दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और काफ़ी ज़्यादा मतलब माहौल वैसा हो गया, ख़राब हो गया। तो फिर ये इधर से बॉय बोलता है सुनो मैडम। तो ये इरिटेट बोल के बोलती है क्या है? तो ये कहता है क्या तुम परेशान हो किसी रीज़न से? तो कहती है नहीं कुछ नहीं, क्यों मुझे परेशान होना चाहिए? तो फिर दोनों में इसी तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, हो कौन हूँ मैं, ये सब चीज़ें बात होती है। मुझे लगा तुम डाउट हो। ये बोलती नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर फिर उसके कान की वजह से बताता है कि कान, मुझे लगा तुम्हारे कान देखने का मन किया मेरा। सो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा सा टीज करूँ ताकि हो। तो ये एक मुक्का दिखाती है कि बस तुम मरते मरते ही बचोगे। एक मुक्का मुंह पे मार देती है, चल देती है। ज़्यादा ही टीसिंग हो गई, लड़कियों से पंगा लेना ही गलत है। फिर ये उसको बोलते हुए आगे निकल जाती है कि थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है कि मेरी नाक, उसके नाक पे लगी होती बहुत ज़्यादा। फिर बताता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो तुम तो वो बोलते रहता है। फिर ये फिर दोबारा गुस्सा गुर्रा रही होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है, और वो हंसने लगता है। फिर इसमें दिखाते हैं कि कैसे ये काफ़ी साल पहले, 7 साल पहले 29 फरवरी को मिले थे दोनों एक साथ पहली बार। जब ये शायद अराउंड 4 बार के आसपास होगा, 4 साल के आसपास का। तो ये फुटबॉल खेलता हुआ एक जगह गया था जहाँ पे इसको ये लड़की बैठी हुई मिली थी। ये रो रही थी, शायद ये अपने घर से भटक गई थी। तो फिर ये उस दिन बात करता है इससे, और ये आई थिंक नो वाइट लोमड़ी और वाइट फॉक्स जो होते हैं वो है ये। और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन इनका चल रहा होता है। ये बताते हैं कि कितना अच्छा वो दिन था। फिर ये दिस पुअर मिस्टिकल क्रिएचर कुछ बोल के शांत हो जाता है। फिर दोबारा बताते कि नहीं, मैं उस वेट से हूँ जो फॉक्स की वेट लॉस्ट हो चुकी है। फिर दोनों ऐसी बातचीत करके आगे जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इसका दिखाया जाता है अब कि ये एक जगह पे पहुंच गए। 2015 फॉल प्रेजेंट डे जो करंट डे है, ये उसके उस टाइम का दिन है जब ये दोनों स्कूल में ही होते हैं। तो ये वहाँ जाती है और इसके बाद कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे तुम दोनों कपल्स हो गया। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा थोड़ी ना है। फिर बताते हैं कि इस लड़की का जो नाम है वो सियोल है, और जो लड़का है उसका नाम सी बायूक है, व्योक है। तो हम लड़की को सियोल बोलेंगे और योन बोलेंगे, और लड़के को हांसी बोलेंगे। इनका मजाक बाहर भी उड़ाया जाता है कि दोनों कपल्स हैं, दोनों साथ में घर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही होती है इनकी। तो जो हांसी है, जो सियोल है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इरिटेट होती है कि मुझे नहीं बात करना किसी से। जो योन होती है वो इरिटेट होती है।
फिर दोनों ऐसे ही सीधे सीधे चल रहे होते हैं, काफ़ी साल जा चुका होता है ऑलरेडी। सो ये हाई स्कूल में होते हैं करंटली। ये बैठ के कुछ नोट कर रही होती है, ये लेफ्टी होती है, कुछ चीज़ें नोट कर रही होती हैं। फिर ये उसके बाद शाम के टाइम ये घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पे दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, फुल मून ये वो। तो फिर तो अब तो तुम्हारे कार आ जाएंगे। फॉक्स को तो फुल मून बहुत पसंद होता है, तुम तो कुछ बोलोगे। ये घुरा रही होती है और उसे घूर रही होती है। थोड़ी दूर चलते चलते इसको एक सामने से डॉग दिखता है, जो देख के ये घबरा जाती है, पसीना पसीना हो जाती है। फिर इधर से जो डॉग होता है भौंकने लगता है, तो सडन उसका जो कान है वो खड़ा हो जाता है। कोई और देखे इससे पहले जो सियाहान है उसने उसको नीचे, मतलब कान पे हाथ रख के कान उसके नीचे कर देता है। जो हमारा मेल है, बॉय है, वो कान नीचे कर देता है, टोपी पहना देता है। जो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, और क्या वो उसे बोलता है कि क्या है, इसे इतना पास में डॉग को क्यों ले आए। वो उसे थैंक्स बोल के निकल जाती है। जो मेन होता है, जो मेल पर्सन इसे लेके घूम रहा होता है, वो सॉरी बोलता है और ये इट्स ओके बोल के दोनों चले जाते हैं। फिर भी ये भौंक ही रहा होता है डॉगी, और ये बोलता है क्या है, तुम क्या दिक्कत हो गई है तुमको। ये आगे निकलते हैं, दोनों को दिखाया जाता है, दोनों ऐसे ही ऑकवर्ड से सीन में चले जाते हैं। और फिर ये उस दिन की याद में चले जाते हैं जब ये दोनों फ्रेंड बने थे। वो बहुत खुश होता है उससे बात करके, फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। फिर घर और भी सारी चीज़ें इनके बीच में हो रही होती है। इसे घर जाना होता है, ये अपने मम्मी पापा के साथ घर चली जाती है, और ये वहीं पे खड़ा रह जाता है, जो कि अब करंट टाइम पे दोनों फ्रेंड है। तो ये है पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।